Hello students, today we are going to study about Pinus stem anatomy. Pinus के stem में primary structure and secondary structure करेंगे. Primary structure जो Pinus के stem का है, TS काटने पर stem ऐसा show होता है, ऐसा appear होता है. इसमें there is outermost layer of epidermis. Epidermis में compactly packed cells होती हैं. Then after that it is followed by multi-layered hypodermis. Hypodermis present होती है. Hypodermis की cells sclerenchymatous होती हैं और sclerenchymatous hypodermis पूरे एरिया में present होती है. कुछ इसके अंदर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में आफ्टर हाइपोडर्मिस देयर आर प्रेजेंट पैरेन्काइमेटस सेल्स और पैरेन्काइमेटस सेल्स में देयर इज प्रेजेंट रेजिन कैनाल्स एंड टैनिन सेल्स. तो रेजिन डक्ट्स, रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं और कुछ टैनिन की सेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये लाइन डायग्राम है, इसमें ये रेजिन डक्ट्स और टैनिन सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉर्टेक्स में. Then after that cortex there is endodermis region and endodermis is innermost layer of cortex जो कि स्टील के बाहर प्रेजेंट होती है. This is endodermal layer and after एंडोडर्मिस में थिकनिंग्स होती है रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पर, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पर थिकनिंग होती है एंडोडर्मिस की सेल्स में. देन इट इज फॉलोड बाय मल्टीलेयर्ड पेरिसाइकिल. तो जो इसका स्टेम है उसकी एनाटॉमी मैच करती है किससे? डाइकॉट स्टेम से. तो जैसा डाइकॉट स्टेम होता है सेम पाइनस का स्टेम भी होता है. देन इट इज फॉलोड बाय पेरिसाइकिल. सो इट इज एंडोडर्मिस एंड देन इट इज फॉलोड बाय पेरिसाइकिल लेयर. पेरिसाइकिल के अंदर स्टीलर रीजन होता है. तो इसके अंदर आप स्टील में देख सकते हैं मैनी वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग और इसमें पिच प्रेजेंट है. तो कौन सा स्टील हो गया? साइफोनो स्टील, पॉलीसाइक्लिक, पॉलीस्टीलिक साइफोनो स्टील. इसके अंदर साइफोनो स्टील कंडीशन प्रेजेंट है क्योंकि पिच प्रेजेंट है इसके अंदर. और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनमें जाइलम इज ऑन इनर साइड एंड फ्लोएम इज ऑन आउटर साइड. और जाइलम में यहाँ मेटाजाइलम और सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम. सो इट इज एंडार्क. वेस्कुलर बंडल्स ओपन है, कोलेटरल है और कॉन्जॉइंट है. कॉन्जॉइंट मीन्स जाइलम फ्लोएम साथ साथ प्रेजेंट है और कोलेटरल मीन्स लेटरल पोजीशंस पर ये प्रेजेंट है. लेटरली रेडियल में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है और ओपन है बिकॉज वेस्कुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ पाइनस स्टेम. और जाइलम के अंदर देर आर प्रेजेंट जाइलम ट्रैकीड्स, वेसल्स आर एब्सेंट, पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स. जबकि फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स आर प्रेजेंट. नाउ सेकेंडरी ग्रोथ. पाइनस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ सिमिलर टू डाइकॉट्स होती है. इसमें क्या होता है? ये जो कैम्बियम है जो वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है, दिस इज फेसिकुलर कैम्बियम. दिस इज कॉल्ड फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. दो नाम होते हैं इसके, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. अब ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है दिस जॉइंस विद, इसमें जो पेरिसाइकिल की सेल्स हैं यहाँ पर, जो इनर पेरिसाइकिल लेयर है यहाँ पर पेरिसाइकिल की सेल्स प्रेजेंट हैं, मल्टी लेयर्ड होती है. तो जो पेरिसाइकिल की इनर लेयर्स हैं
वो सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि यहां बनेगी स्टील्स के बंडल्स के बीच में। सो उससे क्या होता है, फिर ये दोनों कनेक्ट होंगी और ये क्या बनाएंगी, वेस्कुलर कैम्बियम। सो इट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बोथ ऑफ दीज ज्वाइन टू फॉर्म द वेस्कुलर कैम्बियम। This vascular cambium cuts off xylem towards inner side and phloem towards outer side, और साथ ही साथ बाहर की तरफ यहां पर आउटर कॉर्टिकल सेल से क्या बनेगी, फैलोजन। ठीक है, फैलोजन बनाएगी फैलम एंड फैलोडर्म, जिसे हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और धीरे धीरे क्या होगा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ में जो स्टेम है वो गर्थ में इंक्रीज होता जाएगा। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ है पाइनस के अंदर। प्राइमरी स्टेम है, प्राइमरी स्टेम में ये कैम्बियम रिंग कंप्लीट बन गई है और कैम्बियम रिंग में अब जाइलम और फ्लोएम कट हो रहे हैं। तो जाइलम और फ्लोएम कट होंगे, साथ ही साथ मेड्यूलरी रेज भी बनेंगी। तो ये कैसे, ये बीच में मेड्यूलरी रेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, और ये यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम ऐड हो रहे हैं। अंदर की तरफ ये जो रिंग्स हैं सारी जाइलम्स की हैं और बाहर की तरफ फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है। और इसमें अगर हम सेलुलर डायग्राम में देखें तो जो वुड है उसके अंदर दिस इज स्प्रिंग वुड एंड इसमें देखिए जब सीजन फेवरेबल होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, तो जो वेसल्स हैं, जो ट्रकीड्स हैं, उनका ल्यूमेन बड़ा होता है और वो लूजली अरेंज्ड होती हैं। सो ये जो वुड बनी है ये सारी स्प्रिंग वुड है। ठीक है, और जब सीजन विंटर सीजन होता है और जो वेसल्स हैं, जो ट्रकीड्स हैं वो और फाइबर्स वो ज्यादा बनते हैं और उनके ल्यूमेन नैरो होते हैं, तो वो ऑटम वुड बनाते हैं और ये कंप्लीट दोनों मिलकर एनुअल रिंग बनाते हैं। तो दिस इज वन एनुअल रिंग, दिस इज सेकेंड एनुअल रिंग, और ये यहाँ पर आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो बाहर की तरफ जो फेलोजन टिश्यू है वो भी एक्टिव होता है और वो फेलोजन टिश्यू कट करता है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स सारा, जिसके अंदर टैनिन सेल्स प्रेजेंट हैं, रेजिन डक्ट्स प्रेजेंट हैं, और इसमें क्या है कि जो बीच में फेलोजन कॉर्क कैम्बियम और ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और जिसे हम क्या बोलते हैं, फेलोडर्म भी बोलते हैं, और बाहर की तरफ ये कट करता है कॉर्क और फैलम को। सो दिस इज कंप्लीट cork. This is the secondary growth in pinus stem, cellular diagram. Now जो wood है पाइनस की, वो वुड पिक्नोजाइलिक वुड होती है। पिक्नोजाइलिक वुड क्या होती है, जिसके अंदर स्प्रिंग और ऑटम वुड बनती है। ठीक है, और ये वुड स्ट्रॉन्ग होती है, कॉम्पैक्ट वुड होती है, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में ट्रैकीड्स होती हैं, और जो पैरेनकाइमा होता है, जाइलम पैरेनकाइमा, वो लेस अमाउंट में बनता है, और ये ड्यूरेबल होती है और कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट होती है। जो हम फर्नीचर्स बनाते हैं उसके लिए पिक्नोजाइलिक वुड होना जरूरी होता है। अनदर टाइप की वुड होती है मैनोजाइलिक वुड। मैनोजाइलिक वुड क्या होती है, ये पाइनस में नहीं होती, पाइनस में पिक्नोजाइलिक होती है। मैनोजाइलिक वुड में क्या होता है, जाइलम पैरेनकाइमा ज्यादा होता है, ट्रैकीड्स कम होती हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उस टाइम पर, और इस टाइप की वुड मिलती है साइकस में, और ये वुड कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्योंकि इसमें पैरेनकाइमा या वाटर कंटेनिंग टिश्यू की अमाउंट ज्यादा होती है। अब जो स्टेम है पाइनस का,
इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं बार्स ऑफ सानियो। बार्स ऑफ सानियो क्या होते हैं? ये करेक्टरिस्टिक फीचर है पाइनस की वुड का जो सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद बनती है। उसमें क्या मिलते हैं? बार्स ऑफ सानियो। ये क्या होते हैं? दे अकर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिसेंट बार्स बिटवीन दी पिट्स। जो ट्रेकीज के पिट्स होते हैं, बॉर्डर्ड पिट्स, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है? बार्स प्रेजेंट होती हैं। दीज आर द बार्स। किसके बीच में? पिट्स के बीच में। सो दीज आर बॉर्डर्ड पिट्स, और बॉर्डर्ड पिट्स के बीच में, सिंपल पिट नहीं है ये, बॉर्डर्ड पिट है, ये कवर्ड है ये, ठीक है। उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? बार्स प्रेजेंट है। और ये बनती किससे है? बाय डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। कहां पर? ऑन ट्रैकीड वॉल्स। सो इट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइनस वुड। सो 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, what is the difference between pycnoxylic and manoxylic wood, या what type of wood is found in pinus, what are the bars of cyno, in which plant they are found. मेडुलरी रेज पाइनस के अंदर यूनिसीरिएट होती हैं और 2 to 12 सेल्स इन हाइट होती हैं, और दीज आर एसोसिएटेड विद रेजिन कैनाल्स। और जो रेज रेजिन कैनाल से एसोसिएटेड होती हैं वो मल्टीसीरिएट होती है, नॉर्मल में यूनिसीरिएट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ पाइनस स्टेम, इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी ग्रोथ।